हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वानिशी। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो लास्ट क्लास में कुछ इशू होने की वजह से हमारी क्लास बीच में रह गई थी, है ना। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब हम 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा घुमा लेते हैं। देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी हमने ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, देखिए सेकंड वाला हम जो कर रहे थे, तो यहाँ से हमने क्या ए की वैल्यू निकाल ली थी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, है ना। ए की वैल्यू आपकी थी कितनी, 0। ओके, एक काम करते हैं, इसको हम लास्ट में ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इसको थोड़ा आप अभी रुकिए, ठीक है। हम 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन, इसी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपके पास A1 दिया हुआ है 5 और आपको A4 दिया हुआ है 9 1/2 दिया हुआ है। तो देखिए हमने लिख लिया A1 इक्वल्स टू 5 और A4 इक्वल्स टू 9 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 जा कितना होता है आपका 18 और 1 19, तो 19/2 आपका ये वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, A4 निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं ना। तो देखिए A4 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n-1 मतलब 4 - 1 D, है ना। अब A4 कितना है आपके पास, 19/2 है। अच्छा A कितना है आपके पास, 5 प्लस 4 में से 1 गया तो 3D, तो 19/2 - 5 इक्वल्स टू 3D। तो 3D इक्वल्स टू, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 1 जा 19 और 5 2 जा 10, तो 19 - 10/2। तो 19 में से 10 गया तो कितना बचा, 9/2। तो देखिए डी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 9/2 इंटू 3, नीचे आ जाता है ना डिवाइड में, 3 3 जा क्या हो गया आपका 9। तो आंसर कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। डी आपके पास 3/2। अब हमें क्या निकालना है, 5 के बाद क्या आई होगी, 5 के बाद जो आपकी वो आई होगी वो कितनी होगी, हमें ये निकालना है। ओके, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले A2 निकाल लें। तो देखो ए होता है, तो ए तो कितना हो गया आपका 5 हो गया, प्लस n-1 होता है, n-1 मतलब ये 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, और डी कितना हो गया 3/2। तो देखो 5 प्लस 3/2 तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 13/2 आपका ये आ जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, थ्रू 2 6 जा 12 बचा 1/2, तो ये आपकी A2 हो गई। ठीक है, इसी तरह आप A3 भी निकाल सकते हो। 5 प्लस, अब 3 - 1 हो जाएगा तो 2 बचा, मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 और 3 कितना हुआ, सॉरी 5 और 3 कितना हो गया 8। तो हमारी A3 जो आ गई वो आ गई 8, और 4 तो हमारे पास थी ही, है ना। तो ये है आपका 3rd क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया, है ना। अब 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब आपको -4 दिया हुआ है A1, और ये है आपका क्या A2 A3 A4 A5 एंड A6 दिया हुआ है। तो आप A1 लिख लो इक्वल्स टू -4, और A6 लिख लो आप 6, है ना। A6 आ गया आपका 6। तो अब यहाँ से हम फिर से निकाल सकते हैं, A6 को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो A6 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n-1 मतलब 5 मल्टीप्लाई D। तो A6 कितना है आपके पास 6 इक्वल्स टू A कितना है -4 प्लस 5D। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो गया 10, और ये नीचे आ जाएगा 0.5, तो 5 2 जा 10, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ चुकी है D की वैल्यू। तो अब देखो पहले A2 निकाल लेते हैं। A2 तो क्या हो जाएगा, A
तो -4 प्लस n-1 मतलब 1 और d कितना हो गया 2, तो आंसर क्या जाएगा -2। इसी तरह हम A3 निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए A3 क्या हो जाएगा आपका -4, आप जो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा -4 और प्लस का 4, तो आ गया आपका 0। तो जो आपका आ गया A3 जो आ गया वो आ गया आपका 0, है ना। ओके, तो A3 निकल आया आपका 0, तो आप इसमें फिल कर सकते हो बाद में। जैसे कि आपका A2 क्या निकला -2, यहाँ पर 0, और देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये 2 आएगा और ये 4 आएगा, बट हमें निकालना तो होगा। तो यहाँ से देखिए A4 निकालते हैं, तो देखिए A4 क्या होगा, A क्या है -4 आपका, प्लस 4 - 1 3, और D की वैल्यू क्या है 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2, है ना। अब A5 देख लो, A4 रख दो प्लस का 2, और A5 क्या बस -4 प्लस 5 में से बन गया तो 4 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 4। ये है आपका 4th क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आपका 5th क्वेश्चन है। अब देखिए और लॉन्ग आ गया ये है आपका A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 और ये है आपका A6। ठीक है, तो आपको A2 दिया गया है और A6 दिया गया है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आपके पास क्या है A2 है, ये है आपका 38, और जो आपका A6 है वो है आपका क्या 22, है ना। अब वो भी किस में है माइनस में है, इसको साथ याद रखना, ये माइनस में है आपका A2। तो अब हम निकाल लेते हैं। देखिए तो देखिए पहले A2 निकाल लें, तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका A प्लस n-1 होता है D। तो A2 कितना है 38 है आपका। अच्छा A तो हमें पता नहीं है, तो A लिख देते हैं प्लस, अब n मतलब क्या होता है ये होगा ना 2, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और D ऐसा लिख देंगे हम, है ना। तो 38 इक्वल्स टू A प्लस D, तो ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। जब भी आपको A के जो A नंबर होता है, फर्स्ट नंबर अगर आपको गिवन नहीं होता है, तो आपको इस टाइप से इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करना होता है ना। अब यहाँ पर कर लें एक A6 निकाल लेते हैं, तो A प्लस n-1 D, तो A6 कितना है माइनस में 22 इक्वल्स टू A नहीं है हमारे पास, n क्या हो जाएगा 6 - 1 5D, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू माइनस में 22, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। जब हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, है ना, तो अब हम क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो पहले ये लिख दो A प्लस D इक्वल 38, है ना, और A प्लस 5D इक्वल -22। अब देखो आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको करा दी है, एलिमिनेशन मेथड आपको करा दी है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ माइनस कर देते हैं, जब ये प्लस की चीज़ होती है नीचे वाले को देखते हैं हम, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। ये कट गए, प्लस की और माइनस कट चुका है। अब प्लस और माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 5D में से D गया तो 4D इक्वल, ये प्लस हो गया, अब माइनस का कोई काम नहीं है, प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया। 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, तो D की वैल्यू क्या आएगी 60/4, माइनस में रहेगी 4 × 5 = 4, बचा कितना 2, और 4 × 5 = 20, तो D इक्वल टू आ गया आपका माइनस में 15,
आ गया ना, डी इक्वल्स टू 5 माइनस में 15। तो अब आपको वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले A1 निकालते हैं। तो क्या होता है, A कितना है हमारे पास A तो नहीं है, प्लस n माइनस 1D ये आ गया। सॉरी, पहले हमें ए की वैल्यू भी निकालनी होगी, जो हमारे पास A नहीं है। तो देखो D की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस D इक्वल 38। तो A लिख दो और D में क्या रख दो, माइनस में 15 इक्वल 38। तो A इक्वल क्या हो जाएगा 38, ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में हो गया 15। तो A इक्वल टू 8 और 5 कितना होता है 13 का 3, यहाँ 1 कैरी 3 4 और 1 5। तो A आ गया आपका क्या 53 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो A1 निकालना है ना, तो ये हमने कर दिया। तो A1 इक्वल्स टू A कितना आ गया 53 प्लस n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 से D का आप मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 0 ही आने वाला है। तो फिर भी आप 1 मल्टीप्लाई D कितना आ गया आपका -15, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा ना। तो देखो A1 कितना निकल आया आपका 53। तो ये A1 आ गया। इसी टाइप से A2 निकाल लो आप, A2 तो है आपके पास, A3 निकालो। तो देखो A3 क्या होगा 53 A है प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो आ गया 2 और माइनस में 15 का मल्टीप्लाई माइनस में 30, तो कितना आ गया 23 आ गई क्या आपकी A3, है ना। इसके बाद देखो A4 नहीं है आपके पास, 53 प्लस 4 में से बन गया 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई माइनस 15, तो 53 माइनस में 45, तो कितना बचा 5 ये और 3 ये, तो आपका क्या बचा 8 बचा ना, इसमें से प्लस का, ठीक है। इसके बाद A5 देखो 53 प्लस में 5 बन गया तो 4 माइनस 15 माइनस में 60 आ जाएगा यहाँ, माइनस में क्या आ गई आपकी वैल्यू 7। तो ये आ चुकी है आपकी वैल्यू माइनस में 7, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा हाँ, आपका ये लास्ट क्वेश्चन बच गया था ना, ये फिर गड़बड़ हो गया था, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है A1 मतलब यहाँ पर जो है थर्ड है डैश है 13 है, सेकंड है एक क्वेश्चन है ना 13 है, A3 भी नहीं दिया हुआ है, और A4 आपका है 3। ये देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A4 दिया हुआ है 3 आपको और A1 आपको नहीं दिया गया है।